प्रिय शिक्षक मुकेश अग्रवाल की आंखों में रोशनी नहीं, फिर भी बच्चों के भविष्य को 3 दशकों से रोशन कर रहे हैं। बचपन में इंजीनियर बनने का सपना आंखों की रोशनी जाने से टूट गया, लेकिन कुछ करने के जज्बे ने मुकेश अग्रवाल को आइडियल बना दिया। मुकेश अग्रवाल की खुद की आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन छात्रों को शिक्षा देकर उनके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुकेश अग्रवाल जो देख ना पाने के बावजूद कई वर्षों से शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। निजी कोचिंग से छात्रों को शिक्षा देने की शुरुआत करते हुए मुकेश ने एक बार स्कूल लेक्चरर व 2 बार RAS समेत वर्तमान में कॉलेज लेक्चरर के पद तक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाए हुए हैं। उनके पढ़ाए हुए छात्र विभिन्न निजी और सरकारी विभागों में बड़े पदों तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुकेश पूरे क्षेत्र के लिए मिसाल बने हुए हैं। मुकेश बताते हैं कि 6वीं कक्षा में आंखों की रोशनी खो देने के बाद सारे सपने बिखरने लग गए थे। बचपन में मेरे को ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब मैं कक्षा 6 में पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे बोर्ड के अक्षर दिखाई कम देने लगे हैं और तभी से धीरे धीरे मेरी आंखों की जो रोशनी है वो डिक्रीज हो चली गई। 10th तक आते आते काफ़ी कम हो गया और कॉलेज में पहुंचा तब तो लिखने में बहुत ही ज़्यादा समस्या आने लगी और उसके बाद में मैंने किसी तरह से कॉमर्स से BCom किया। मुकेश के पढ़ाने के तरीके के कारण विद्यार्थी भी कक्षा में मंत्रमुग्ध होकर उनसे पढ़ते हैं। उनके अध्ययनरत छात्र छात्राएं उनकी शैली की मुरीद बने हुए हैं। छात्र हर्ष सोनी बताते हैं कि मुकेश सर इतना शानदार पढ़ाते हैं कि हर बच्चे को न केवल समझ में आ जाता है, बल्कि उनकी बताई हुई एक एक बात स्मृति के रूप में छप जाती है। हर्ष ने बताया कि चंद मिनट में मुकेश सर इस बात का एहसास कर लेते हैं कि उनके आसपास रहने वाला कौन सा विद्यार्थी उनसे सवाल कर रहा है, कौन शख्स बात करके अपनी बात रख रहा है। आंखें ना होने के बावजूद भी वो ये बखूबी बता पाने की स्थिति में रहते हैं कि ये आवाज़ इस छात्रा या छात्र की है। मैं जब क्लास में जाता हूँ तो मेरा एक सिद्धांत ये है कि मैं सब बच्चों के नाम पूछता हूँ। उसके बाद सारे नाम मेरे दिमाग में आ ही जाते हैं, फिर मैं उनको नाम से ही पुकारता हूँ बच्चों को। और चूँकि आंखों की कमज़ोरी है तो मुझे वॉइस पहचान करने की काफ़ी अच्छी समझ है और मैं बच्चों को उनकी वॉइस से ही पहचान जाता हूँ। अगर मान लीजिए कोई बच्चा मेरे से 5 साल पहले पढ़ा है और मुझे फ़ोन करता है तो मैं पहचान जाता हूँ कि बच्चा कौन बोल रहा है। मुकेश बताते हैं कि इंजीनियर तो नहीं बन पाया, लेकिन बाद में सोच लिया कि शिक्षक बनकर छात्रों के भविष्य को बनाने का कार्य करता रहूँगा। मैंने एक बात सोची कि यदि मैं इंजीनियर बनूंगा तो एक ही बनूंगा। अच्छा ये है कि कुछ पढ़ाना शुरू करूं बच्चों को और मैं इतने इंजीनियर बना दूं कि मुझे मेरी कमी महसूस ना हो। और 96 से ही मैंने पढ़ाने का काम जो था एक ट्यूशन के हिसाब से मैंने शुरू किया, उसका नाम कोचिंग का नाम दिया और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। और मुझे खुशी इस बात की है कि धीरे धीरे समस्या आती थी मुझे, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग को अपनी पसंदीदा रचना बताने वाले मुकेश अग्रवाल की अपनी कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं है। मुकेश आज छात्रों के प्रिय शिक्षक बने हुए हैं। मुकेश आंखों में स्वयं की रोशनी ना होने के बावजूद सैकड़ों विद्यार्थियों को वो शिक्षा के प्रकाश से प्रकाशित कर देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में लगे हुए हैं। राजस्थान फर्स्ट के लिए हिमांशु सेन की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।